हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से ट्रेड आइडेंटिफाई करके देखते हैं किस तरह से मार्केट ने मूव किया। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। अब हम इनको स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, ये है मॉर्निंग स्टार और हमारे पास वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी एंड वाई एंड सेल। तो इस ओडी, वाई और सेल से रिलेटेड आज हमने एग्जांपल भी हैं, उनमें कुछ स्टॉक में ओडी सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया। इसमें क्या होता है, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल फॉर्म हो फर्स्ट 5 मिनट की, तो उसी की क्लोजिंग पर एंट्री होती है और लो के एसएल के हिसाब से हमारा नेक्स्ट कोई भी सप्लाई जोन होगा वो आपका टारगेट के लिए होगा। प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके और नीचे क्लोज होता है, उस कंडीशन में हमारे पास में ओडी फॉर सेल कंसीडर कर सकते हैं। ये ओडी फॉर बाय, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है आरसीआर। आरसीआर में क्या है, दिन की पहली कैंडल से उसी के पास से रिजेक्शन हुए, तो वो कंडीशन में हमारे पास में जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हो गई, हम यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं और ये हाई आपका एसएल रहेगा और फाइनली ये आपका मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। इसके अपोजिट आपका रेड कैंडल दिन की, ग्रीन कैंडल दिन की पहली ग्रीन कैंडल से ही पास से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो उसी के पास आपको यहाँ पर हम क्लोजिंग बेसिस पर आप एंट्री कर सकते हो और लो के एसएल के हिसाब से। उसके बाद है हमारे पास एम रिवर्सल, फिर है हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और हम बाहर क्लोज हैं, तब ये पैटर्न हम फॉर्म मान सकते हैं। उस कंडीशन में लो एसएल रहेगा, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, नियरेस्ट कोई भी आपका सप्लाई जोन या पिवट आप टारगेट रख सकते हैं। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन। ये गैप अप के बाद में ना रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, गैप डाउन रिजेक्शन, गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने ये स्ट्रक्चर वाइज 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को समझा। उसके बाद अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं जो आज के। यहाँ पर हम कल्पत्रु पावर को देखें तो ये गैप अप ओपन होने के बाद में रेड कैंडल बनी, तो ठीक है। इसी एसएल के हिसाब से आप फाइनली फर्स्ट टारगेट ये रहा, फिर आपका सीपीआर जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे नीचे मूव करेगा एज ए आपके सपोर्ट जो है टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है निफ्टी बैंक, दिन की पहली कैंडल से ही रिजेक्शन मिला है, तो ये हमारे पास आरसीआर होता है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। इसके बाद आप पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हैं, ये फाइनली आपका बैंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है लार्सन टूर्बो। इसमें ओडी सेटअप बना है, जो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल क्लोज है, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। आप पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हैं या फिर आप अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर है आईसीआईसी पोटेंशियल, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है बर्जर पेंट, इसमें क्या है, हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है, जो कि दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज आए, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। उसी कैंडल के हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 आपको इसको बड़े आसानी से आपको मिलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास पुणे वाला फिनकॉप, इसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल है वहीं से रिजेक्ट होके जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी
वही है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट पिवट आप टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस में भी आपको थोड़ी सेटअप देखने को मिला। यहाँ पर हमारा पहली कैंडल की क्लोजिंग हुई, वहाँ पे एंट्री उसी के लो के एसएल के हिसाब से इसमें आपको देखने को मिला। उसके बाद एनटीपीसी है, इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, क्लोजिंग मिली, एंट्री लो के एसएल के हिसाब से लेटर ऑन आपको टारगेट देखने को मिला। लास्ट है वो है आईटीसी। आईटीसी में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रखे हैं और पिवट के हिसाब से जैसे ही ऊपर लगे तो पहला पिवट टारगेट, नेक्स्ट 1:2 हम जो कंसीडर करते हैं वो देखने को मिला। तो ये थे हमने 15 प्राइस एक्शन बेस पैटर्न जो थे, उस पैटर्न के हिसाब से हमने वो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और उनके हिसाब से 1:2 प्लान किया। तो मेजर ऑन वो हमारे टारगेट हिट। तो हमें पर्टिकुलर इन पैटर्नों की लोकेशन कहाँ पर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और वहाँ से अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।